रामपुर के समीज में बचाव कार्य जारी है। सुबह 6 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। डीएम रामपुर निशांत तोमर बचाव कार्य कर रहे हैं, निगरानी इसमें देख रहे हैं। और आपको बता दें, समीज में अब तक 36 लोग लापता हैं और 2 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। 36 लोग लापता, 2 के शव बरामद। राहत बचाव कार्य सुबह 6 बजे से जारी। अब राहत बचाव कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और लापता लोगों की तलाश जारी है। जिस तरह से मानसून ने कहर बरपाया है, आपको बता दें वो मंजर अब याद आ रहा है जब पिछली बार मानसून का आगमन हुआ था, हिमाचल में भारी तबाही देखी गई थी। इस बार फिर से देखिए मानसून का कहर, बादल फटने की घटनाएं। इसी बीच नदी नाले उफान पर है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। इधर लापता लोगों की तलाशी में अभियान जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता विशेषर नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जी विशेषर, किस तरह से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, क्या कुछ स्थिति है? जी, आज सुबह 6 बजे से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर दिया गया है। एनडीआरएफ, आर्मी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसडीआरएफ और पुलिस, होमगार्ड, फायर ब्रिगेड, वो सभी जो दल है उनको तैनात किया गया है। लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़क निर्माण का कार्य भी जारी है। जो समेत तक वाहनों की आवाजाही सामान्य कर दी गई है और दूसरे इलाके जो जगहों पर 3 पुल जो बह गए हैं उन्हें भी जल्द से जल्द रिस्टोर करने के लिए जो अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं। रात अच्छा विशेषर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच हम दर्शकों को सुनवाते हैं, एक महत्वपूर्ण बयान सामने आ रहा है। मैं तो सुबह आई है, फिर जब उजाला हो गया था भाई सर, रात का पता नहीं है मेरे को। तो पीछे से आया सर, ये तो क्या आया, क्या पानी आया, वो इधर देखो तो क्या हो गया, उठा के ही ले गया सारा सर। तो हम तो लेट पहुंचे हुए। घर मेरा ही है, ये जो सामने दिख रहा है ना लेंटर वाला, ये मेरा ही घर है। देव रहते हैं अपंग है, बड़े बड़े देवर पंग है। मुश्किल से बढ़ाया था घर सर, घर बढ़ाया था इस बार। अब घर भी नहीं रहा, खुद भी अपंग है, कैसे करेंगे? वो सरकार दे सकती मदद तो दे सर, नहीं ले सकती तो कुछ नहीं होगा हमारा। के घर इस वक्त जमींदोज हो गए हैं, गायब हो गए हैं। लोगों का कहना है कि रात को ये सो रखे थे, पानी आया, मलबा आया और कुछ लोगों के घर बह गए। कई लोग लापता हैं, सरकार से मदद की दरकार है। एक बार फिर से खबरें अभी तक के संवाददाता विशेषर नेगी का हम रुख करते हैं। विशेषर देखिए, लोग रो रखे हैं, सरकार से मदद की गुहार लगा रखे हैं। लोगों के परिजन बह गए हैं, उन्हें दुख तो होगा। ये अपने आंखों के सामने परिजनों को बहते देखा और सरकार भी कोशिश कर रही मदद करे, लेकिन उनकी भरपाई जो समस्याएं उनको पूर्ण करना काफी मुश्किल है। लोगों के घर उजड़ गए, जो बचे भी है उनके पास वो रात को जैसे ही जो बाढ़ आई वो एकदम घर से बाहर निकले हैं, उनके पास बचा ही कुछ नहीं है। अब वो सरकार की ओर नजर लगाए हैं कि किस तरह उनको दोबारा से उनका जीवन पटरी पर आए और जो जिनके परिजन बह गए हैं उनको कैसे राहत मिले। ये सारी बातें अब सरकार की ओर से और लोग जो है नजर लगाए हैं और लोगों में काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिनके पास घर नहीं है या जिनके इसके अलावा कई लोगों के बाग बगीचे भी उजड़ गए हैं, क्योंकि 3 स्थानों पर इस इलाके में जो है 3 जो खड्ड है उनमें बाढ़ आई है अलग अलग स्थानों में। हालांकि ये श्रीखंड की पहाड़ी पर एक जगह बादल फटे और ये नीचे आकर के जो है काफी लंबे क्षेत्र में इसका जो है ये प्रभाव पड़ा है और इससे नुकसानियों का जो आंकलन है वो बढ़ता ही जा रहा है। जी, तो नुकसान देखिए कितना हुआ है, ये तो पूरे आकलन के बाद स्पष्ट होगा। इधर देखिए सीएम के दौरे को लेकर भी कुछ जानकारी सामने आई है विशेषज्ञ। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री का दौरा आज बाई एयर था, लेकिन जो मौसम है बादल है, आकल बरसात का मौसम है, इस वजह से जो मौसम साथ नहीं दे रहा है, तो जिस कारण आज पता चला कि वो सड़क मार्ग से ही घटनास्थल पर पहुंचेंगे। हालांकि उन्होंने कल भी आना था, उन्होंने काफी प्रयास किया, लेकिन मौसम साथ नहीं दे रहा था, इसलिए वो कल आ नहीं पाए। आज वो जो है सड़क मार्ग से ही आ रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया।
आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक दी है। तो इधर सीएम सुक्खू देखिए दौरा करने के लिए पहुंचेंगे और तमाम लोगों से यहाँ पर वो जानकारी भी लेते नजर आएंगे। यहाँ आपको बता दें कि जिस तरह से घटनाएं यहाँ हुई हैं, उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से पानी यहाँ पर बह रहा है और पानी किस तरह से मटमैला के, पानी में गाद बहुत ज्यादा के, क्योंकि बताया ये जाता है कि जिस वक्त यहाँ पर जल सैलाब आया था उस वक्त देखा गया था कि पानी में मलबा बहुत ज्यादा था, कई घर उसमें बह गए, कई लोगों की जमीन बह गई है। अभी भी नदी नालों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, नदी नालों का जलस्तर उफान पर है। इसी बीच राहत बचाव कार्य जारी है। 36 लोग लापता हैं, लापता लोगों की तलाशी की जा रही है। लेकिन जिस तरह से जलस्तर खड्डों में, नदी नालों में बढ़ा हुआ है, लापता लोगों की तलाश करना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। हालांकि राहत बचाव कार्य जारी है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, फर्स्ट ऑन खबरें अभी तक एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए कि जलस्तर किस हद तक बढ़ रहा है और किस रफ्तार से बह रहा है। ये बड़ी बात है क्योंकि नदी नालों में उफान है, पानी बहुत ज़्यादा आ गया है, बहुत ज़्यादा रफ्तार से बह रहा है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन भी बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है। लापता लोगों की तलाशी जारी है, उन्हें तलाशा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से नदी नालों में जलस्तर बढ़ रहा है, जिस तरह से पानी में गाद और मलबा आ रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन भी बेहद मुश्किल, बहुत कठिन दौर में है। हालांकि सुबह 6 बजे ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। 36 लोग लापता हैं। इधर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी रामपुर पहुंचेंगे और यहां पीड़ितों से मुलाकात करने वाले हैं, उनसे हालचाल जानने वाले हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी निगाह डालेंगे, देखेंगे कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि पूरा प्रशासनिक अमला रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। सुबह 6 बजे यानी कि जैसे ही सूरज निकला तभी से रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया था। लेकिन अब जिस तरह से जल सैलाब की स्थिति है, जिस तरह से नदी नालों और खड्डों में पानी भरा हुआ है, पानी बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार से बह रहा है, ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना भी बहुत टेढ़ी कीर साबित हो रहा है। पंचायत के स्पेस गांव में है, तो यहाँ पर जो है हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हमारे सीआईएसएफ, आर्मी, आईटीबीपी, पुलिस और जिला प्रशासन के हमारे चाहे एसडीएम है, एसपी, डीसी जो है सारे पहुँचे। और यहाँ तक कि हमारे स्थानीय जो विधायक हैं हमारे नंदलाल जी और दूसरे लोग जो है पहुँचकर वहाँ राहत कार्यों को शुरू किया गया। और इसी तरह से जो हमारे अन्य स्थान हैं जैसे बागी पुल का एरिया है, वहाँ भी जो है राहत के काम शुरू किए गए हैं।